हेलो 8th स्टैंडर्ड। आज हम इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 14 से आपके सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करूँगी। चैप्टर 13 तक हम लोगों को पता है, फर्स्ट टर्म के सिलेबस में हो गए थे। आज हमारा चैप्टर 14 यानी कि एडवर्ब एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन से हम इस चैप्टर्स को शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में आप लोगों को समझाया गया था एडवर्ब किसे कहा जाता है। फिर मैं दोबारा इस चीज़ को, इसकी डेफिनेशन को रिपीट कर रही हूँ। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो समथिंग, देखो, दैट एड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, जो सेंटेंस में यूज़ होने वाले वर्ब के बारे में एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, उस शब्द को कहा जाता है एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में रह के मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को भी। जैसे यहाँ पे देखिए, ही स्पीक्स क्लियरली, यहाँ पे क्लियरली एडवर्ब जो है स्पीक वर्ब को क्लियर कर रहा है। शी स्पोक वेरी सॉफ्टली, वेरी सॉफ्टली कैसे बातें करता है, वेरी सॉफ्टली बात करता है। यहाँ पे वेरी वर्ड जो है सॉफ्टली एडजेक्टिव को क्लैरिफाई कर रहा है। अब हम नीचे देखेंगे टेबल में काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सेंटेंस में एडवर्ब कितने किस्म के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम उस वर्ड को कहा जाता है जो सेंटेंस में यूज़ होके टाइमिंग के बारे में कहता है, मतलब कोई भी इंसिडेंट किस समय हैपन हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द बॉयज़ आर स्लीपिंग नाउ, मतलब लड़के अभी भी सो रहा है, मतलब नाउ, अभी तक, इस समय के बारे में कहा जा रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम में। एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कोई भी घटना किस जगह पे हुआ है। दे इंडिकेट वेयर एन एक्शन टेक प्लेस। जैसे देखो, ड्यू टू फ्लड देयर वाज वाटर एवरीवेयर, मतलब बाढ़ के कारण पानी चारों तरफ फैला हुआ था। यहाँ पे एवरीवेयर जो है प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई भी इंसिडेंट कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, हाउ ऑफन, लगातार हो रहा है या थोड़े टाइम रुक रुक के हो रहा है, उसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे देखो, शी विजिट हर फ्रेंड ओकेशनली, वो कभी कभी अपने फ्रेंड के साथ मिलने जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, शी विजिट हर फ्रेंड रेगुलरली। ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ एडवर्ब होता है हाउ मच, यानी कि कितना ज़्यादा। एडवर्ब ऑफ डिग्री को लेकर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 तरह की डिग्रियाँ होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कौन किससे ज़्यादा बेहतर है, हाउ मच, यानी कि कितना ज़्यादा, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, दे टेल अस अबाउट द वे एन एक्शन टुक प्लेस, मतलब एक्शन जो है कहाँ पे हुआ है। जैसे द प्रिंस, यहाँ पे देखिए, द प्रिंस फॉट ब्रेवली, मतलब किस तरह से लड़ाई किया था, बड़े साहस के साथ। यहाँ पे ब्रेवली इज ए एडवर्ब ऑफ मैनर। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, दे रेफर टू द थिंग और पर्सन, वो उस पर्सन को और थिंग्स को रेफर करते हैं। दैट द प्रोनाउन रेफर टू व्हेन, व्हाई एंड वेयर आर रिलेटिव ऑफ एडवर्ब। देखो, डू यू रिमेंबर, क्या आप याद कर सकते हो, व्हेन वी लास्ट विजिट द प्लानिटेरियम में हम लोग कब गए थे, व्हेन, किस समय। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मतलब जिन वर्डों से हम सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, तो इस तरह के वर्डों को कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस एडवर्ब क्या होता है। देखिए, सेंटेंसेस एडवर्ब आर दोज दैट मॉडिफाई ए कंप्लीट सेंटेंस, मतलब सेंटेंसेस एडवर्ब वो वर्ड होता है जो टोटल सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। सेंटेंस के नॉट जस्ट ए पार्ट, केवल एक पार्ट को नहीं, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्लियरली दे परफॉर्म्ड वेल एंड ओन द ट्रॉफी। क्लियरली मतलब साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और ट्रॉफी को जीता था। ऑब्वियसली, यानी कि निश्चित, द क्रिमिनल हैड टू बी पनिश्ड बाय लॉ, मतलब जो क्रिमिनल, जो गलत किया है, वो इस लॉ के आर्डर में रहेंगे। तो एविडेंटली, सर्टेनली, परहैप्स, फॉर्चुनेटली, हैप्पीली एंड क्लियरली, इस तरह के वर्ड होते हैं सेंटेंस एडवर्ब, यानी कि ये टोटल सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि दिस एडवर्ब लॉजिकली कनेक्टेड द कंक्लूजन विद द आर्गूमेंट। ये सेंटेंस के आर्ग्यूमेंट, आप क्या मांग कर रहे हो सेंटेंस में और क्या नतीजा है, इन दोनों के बीच में जब लिंक बनाने वाले वर्ड होते हैं उसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ रीजन।
जैसे देखिए आई एम नॉट कीपिंग वेल, मैं अच्छा मतलब आई एम नॉट कीपिंग वेल, हेंस आई एम अनेबल टू एक्कम्पनी यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब साथ नहीं दे पा रही हूँ। द प्लेयर्स डिड नॉट अटेंड द प्रैक्टिस सेशन को अटेंड नहीं किया था, देयरफॉर इसलिए द टीम हैड टू पे ए फाइन टू द क्रिकेट बोर्ड के पास उस टीम को एक भारी मात्रा में क्या देना पड़ा था, फाइन देना पड़ा था। अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, ये पॉजिटिव होते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अच्छा पॉजिटिव इससे पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया है। अच्छा एडवर्ब, अच्छा सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड फास्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है। फास्टर, कंपैरेटिव एंड फास्टेस्ट। जब हम किसी को कंपेयर जब अपने आप में होता है, बाकी किसी के साथ नहीं, तब होता है पॉजिटिव डिग्री का यूज़। जब दो जनों के बीच में कंपेयर किया जाता है तब कंपैरेटिव, और जब सबके बीच में से जो बेस्ट होता है उसे कहा जाता है सुपरलेटिव। नॉर्मली एडवर्ब को जब हम कंपैरेटिव में ले जाते हैं तो उसके साथ ईआर प्लस होता है, और जब हम उसको सुपरलेटिव में ले जाते हैं तब उसके साथ ईएसटी मतलब नॉर्मल वर्ड के साथ होता है। अच्छा नीचे देखिए जैसे ब्रेवली, मोर ब्रेवली एंड मोस्ट ब्रेवली, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके आगे हमें मोर ब्रेवली और मोस्ट ब्रेवली लगा के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट पेज में आपके पास एक टेबल है, देखिए इसमें जैसे नियर, नियरा, नियरेस्ट, मतलब 3 तरह के जो चेंजेस होते हैं। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट में देखिए कंटिन्यूअसली, मोर कंटिन्यूअसली एंड मोस्ट कंटिन्यूअसली। और बिल्कुल लास्ट में देखिए यहाँ पे स्पेलिंग वर्डों का बिल्कुल चेंज हो रहा है, मच, मोर एंड मोस्ट, यानी कि 3 तरीके से डिग्री चेंज हो रहा है। पहला स्टेप जो था कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में ईआर और ईएसटी लगा के कुछ वर्डों के आगे मोर और मोस्ट लगाया जाता है, और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग टोटल ही चेंज हो जाते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है किसी भी नाउन वर्ड को आप किस तरीके से एडवर्ब में चेंज करेंगे, तो एडजेक्टिव को हम किस तरीके से एडवर्ब में चेंज करते हैं। तो नॉर्मली कोई भी वर्ड को जब हम एडवर्ब में चेंज करते हैं तो उसके साथ ly लगाया जाता है, जैसे वार्म, वार्मली, हैप्पी, हैप्पीली, लेजी, लेजीली, स्लो, स्लोली। अच्छा मेनी वर्ड्स एंडिंग इन ly आर नॉट एडवर्ब। अच्छा बहुत से वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट वर्ड ly होता है, लेकिन उनको देख के ये मत समझ जाना वो एडवर्ब है। उन वर्डों का मतलब उनकी स्पेलिंग ही ऐसा है, लेकिन वो एडवर्ब नहीं है। जैसे देखो कावर्डली, लोनली, आई फील वेरी लोनली, यहाँ पे लोनली इज नॉट ए एडवर्ब, मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा, लोनली। तो यहाँ पे लोनली वर्ड जो है ना एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। फ्रेंडली, दोस्ती, लाइवली, लोली, इट इज़ ए लवली व्यू, ये एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे लवली वर्ड जो है एडजेक्टिव वर्ड है। ही इज़ ए फ्रेंडली पर्सन, यहाँ पे वो पर्सन कैसा है, फ्रेंडली है, इट इज़ ए एडजेक्टिव वर्ड। तो हर कोई वर्ड जो ly से फिनिश हो रहा है, ऐसे वर्ड को देख के आप मत समझ जाना जे ये एक एडवर्ब है, आपको मीनिंग को समझते हुए जाना है। अच्छा वन एडवर्ब फॉर सेवरल वर्ड, जैसे हिंदी में हम लोग बहुत सारे शब्द के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में भी कई बार क्या होता है एक लंबे ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग एक सिंगल एडवर्ब के इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो शीता ट्रीटेड हार इन ए काइंड मैनर, तो इन ए काइंड मैनर को अगर हम शॉर्ट एडवर्ब में ले आते हैं तो शीता ट्रीटेड हार, सीता ने उसके साथ कैसे ट्रीट किया था, काइंडली, दया के साथ। अच्छा प्रीता साउटेड एट द बेगर के ऊपर चिल्लाया था इन एंगर, गुस्से में, उसी को हम इन एंगर को एडवर्ब में चेंज करेंगे एंग्रीली। अच्छा अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज में, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सरसाइज हैं जो मैं सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड करूँगी। अच्छा पोजीशन ऑफ एडवर्ब, सेंटेंस में एडवर्ब का पोजीशन किस तरीके से होता है, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ़ द वर्ब आर डिफरेंट फॉर्म, अगर सेंटेंस में डिफरेंट फॉर्म के वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी कि टू बी फॉर्म का हो गया, एम, इज़, आर, वाज, वेर, तो ऐसे सिचुएशंस में एडवर्ब हमेशा बी वर्ब के बाद में बैठते हैं। इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट देन द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में प्रॉपर ऑब्जेक्ट होता है तो एडवर्ब हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के बाद ही बैठते हैं। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट कई सारे वर्ड से बनते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कंटेंट्स ऑफ मेनी वर्ड, तो वी यूजुअली पुट द एडवर्ब को हम कहाँ पे बिठाते हैं, बिफोर द वर्ब से पहले। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में आपको पता चलेगा,
देखो ही साइन द एग्रीमेंट रेडीली, यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया ऑब्जेक्ट और रेडीली हो गया एडवर्ब। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए ही रेडीली साइन ऑल द पेपर ऑफ द एग्रीमेंट, यहाँ पे ऑल द पेपर ऑफ द एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट में कई सारे वर्ड है, तो यहाँ पे जो है एडवर्ब को वर्ब से पहले बिठाया गया है, यानी कि उसको पोजीशन मिला हुआ है। इफ़ द एडवर्ब मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, अगर कोई एडवर्ब वर्ड किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव से पहले बैठेंगे। एडवर्ब आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब इफ़ द वर्ब कंटेंट्स ऑफ ओनली वन वर्ड, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के अंदर ओनली वन वर्ड होता है तो ऐसे सिचुएशंस में भी एडवर्ब को वर्ब से पहले लिखा जाता है। इफ़ द वर्ब कंटेंट ऑफ मोर देन वन वर्ड, अगर सेंटेंस में दो या दो से अधिक एडवर्ब मतलब वर्ब का इस्तेमाल होता है तो एडवर्ब हमेशा पहले वर्ब के बाद ही बैठता है। जैसे यहाँ पे देखिए शी हैज़ यूजुअली प्रेस्ड यू, तो यहाँ पे जो है हैज़ ये टू बी वर्ब है और यहाँ पे प्रेस्ड ये दो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे यूजुअली एडवर्ब जो है पहले वाले वर्ब के बाद ही बैठा हुआ है। एडवर्ब आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब हैव टू एंड यूज टू, अगर सेंटेंस में हैव टू और यूज टू इस तरह के वर्ब का इस्तेमाल होता है तो एडवर्ब उससे पहले प्लेस्ड होते हैं। इफ़ देयर आर टू और मोर देन टू एडवर्ब आफ्टर ए वर्ब, अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद दो या दो से अधिक एडवर्ब का इस्तेमाल होता है तो ऐसे सिचुएशंस में एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ना वो पहले यूज़ होते हैं। जैसे सेंटेंस में देखिए शी, यहाँ पे सब्जेक्ट है हैप्पीली प्लेड विद द बॉय इन द प्ले रूम और टुडे, तो यहाँ पे देखिए तीन एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में। हैप्पीली होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, इन द प्ले रूम ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और टुडे यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऐसे सिचुएशंस में अच्छी तरह से समझ लीजिए स्टूडेंट इस बात को मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर एक ही सेंटेंस में दो तीन टाइप के एडवर्ब का यूज़ होता है तो हमेशा उसमें से आपको छांटना है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कौन सा वर्ड ऐसा है एडवर्ब है जो मैनर को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में एडवर्ब ऑफ मैनर को हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही पुट करते हैं। तो यहाँ पे हैप्पीली इज़ द एडवर्ब ऑफ मैनर, सो इट पुट आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी कि शी इज़ द सब्जेक्ट एंड एडवर्ब ऑफ मैनर उसके बाद प्लेस्ड हुआ है। अच्छा अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल होता है तो ऐसे सिचुएशंस में भी एडवर्ब ऑफ मैनर को हम पहले चूज़ करेंगे और वही एडवर्ब ऑफ मैनर जो है आफ्टर द वर्ब के बाद हम लिखेंगे। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज में, देखिए कुछ सम स्पेशल एडवर्ब होते हैं सेंटेंस में और उनके यूजेस भी कैसे होता है। देखिए जैसे लेट, लेटली, हार्डली, ये स्पेशल टाइप ऑफ एडवर्ब होते हैं। शी गॉट लेट, वह लेट हो गया था ड्यू टू हेवी ट्रैफिक के वजह से, और उसी वर्ड को लेटली का देखिए लेटली शी हैज़ बिकम वेरी फ्रेंडली, यहाँ पे लेटली वर्ड का इस्तेमाल हुआ है मीन्स रिसेंटली वो लोग आपस में अच्छे दोस्त बने हैं। उसी तरह से हार्डली, अच्छा सच एंड सो, यूज़ ऑफ क्वाइट, यूज़ ऑफ फेयरली, रैदर, यूज़ ऑफ एनफ, यूज़ ऑफ टू, इस तरह के ये भी स्पेशल किस्म्स के एडवर्ब होते हैं जो सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे एडवर्ब ऑफ, अच्छा एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। अच्छा सेंटेंस में क्या होता है बच्चे, कई बार क्या होता है जैसे दो सेंटेंस है यहाँ पे देखिए, ही विल कैच द अर्ली ट्रेन, उसने जो ट्रेन पहले जाता है उसको पकड़ा था, ही विल कैच द अर्ली ट्रेन। तो यहाँ पे अर्ली वर्ड जो है ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ट्रेन इज़ द नाउन, यहाँ पे अर्ली वर्ड ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है। सो अर्ली इज़ नॉट ए एडवर्ब, अर्ली इज़ ए एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए ही वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ गया था। तो सेकेंड सेंटेंस में अर्ली किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉक, जल्दी उठ गया था, तो इट फंक्शन एज एन एडवर्ब। तो एक ही वर्ड देखो दो सेंटेंस में एक बार वो एडजेक्टिव के तरह एटीट्यूड दिखा रहा है और एक बार वो एडवर्ब के तरह एटीट्यूड दिखा रहा है। तो इसी के साथ बेटा इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को समझा रही थी चैप्टर्स एडवर्ब एंड डिग्री ऑफ एडवर्ब को लेके, यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है ये लेक्चर। मैं आशा करूँगी जो मैंने आप लोगों को समझाया है और वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात, इससे जुड़े हुए जो भी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करूँगी
वो आपको एक पेज फोल्ड करके, जैसे क्लासेस में आप करते हो ना, पेज फोल्ड करके सेकंड टर्म लिख के फिर वहाँ से आप उस चैप्टर का काम शुरू करेंगे। बड़ी डेडिकेटेडली मैं मतलब फर्स्ट टर्म जो आपका हो गया उसको आप छोड़ के हम सेकंड टर्म को जो है बड़ी डेडिकेटेडली इन चैप्टर्स को लेते हुए चलेंगे। और सभी स्टूडेंट्स अपना काम जरूर अपने कॉपी में कंप्लीट करोगे। चांसेस अगर बाय चांस स्कूल खुल जाते हैं, अगर चांसेस बनता है, अगर ये एग्ज़ाम्स हमारा सेकेंड टर्म अगर ऑफलाइन होता है तो इट इज़ वेरी टफ टू यू। सो अगर आप शुरू से सिलेबस के साथ अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन भी होता है तो आप लोगों के लिए कोई भी टेंशन नहीं होगा और बड़े आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हो। आप लोग सीनियर क्लासेस हो, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ये दिमाग में रखते हुए चलो। हो सकता है सेकंड टर्म अगर ऑफलाइन हुआ तो वो आप लोगों के लिए टफ नहीं होना चाहिए और ये काम कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड टर्म का सारा काम कॉपी के अंदर कंप्लीट होना बहुत ही नेसेसरी है। और मैं सारे स्टूडेंट से कहूँगी आप जो है थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और पढ़ाई की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।